हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना गुरुकुल चैनल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बताएंगे, जो इस प्रकार है। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत आता है। जो अनुच्छेद 51 के में इसका वर्णन है। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति में 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। 42वें संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया। वर्तमान में एक और कर्तव्य जुड़ गया है। वह जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा जोड़ा गया। 46वां संशोधन 2002 में लागू हुआ। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत है। जो अनुच्छेद 51 के में इसमें वर्णन किया गया है। पहले ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया था। जो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया कि 10 मौलिक कर्तव्य हैं। और वर्तमान में एक मौलिक कर्तव्य एक जुड़ गया है। जो कौन सी समिति द्वारा? जे.एस. वर्मा समिति के द्वारा जोड़ा गया। 46वां संशोधन 2002 में ये लागू हो गया था, तभी जाके ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करें। इसका अर्थ ये है कि हमें संविधान का पालन करना है। उनके आदर्शों राष्ट्रध्वज का मतलब है तिरंगा। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करें। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें ये पहला ने ये बताया कि हमें संविधान का पालन करें। उनके आदर्शों और उनके राष्ट्रध्वज
और राष्ट्रध्वज मतलब तिरंगा होता है, तिरंगा या राष्ट्रगीत का हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरा है हमें स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करें। और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। जो भी स्वतंत्र हुए हैं हमारे देशभक्त लोग, उनके लिए हमें तो राष्ट्रीय आंदोलन करते रहना चाहिए कि हमें अपने देश को बचाए रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। उच्च आदर्शों को, उनकी जो बातें, उनका जो आदर्श था, उन्हें हमें हृदय में संजो कर रखना चाहिए और उनका हमें पालन भी करना चाहिए। तीसरा है जो प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उनकी रक्षा करें। जो प्रभुता है, एकता, अखंडता, इसका मतलब ये सीधा सा अर्थ ये है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो देश है, उसे क्या करके रखना चाहिए, हमें एक करके रखना चाहिए और उसे हमें एक करके रखना चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करनी चाहिए। जो मौलिक कर्तव्य 4 में ये बताया गया कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें देश की रक्षा करने का मतलब ये है कि जैसे बॉर्डर पे जवान अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी अपने इस देश में रहकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए कि कोई आतंकवादी तो नहीं है या कोई ऐसा कि वह अपने आसपास क्राइम तो नहीं हो रहा है। तो उस तरह से हमें एक तरह से देश की रक्षा करनी चाहिए। और अगर आह्वान किए जाने पर, मतलब अगर हमें देश पर संकट आ रहा है, तो हमें अगर आह्वान करें, बुला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से वहाँ जाना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। जैसे अगर बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है तो कभी भी आप उनको बुला सकते हैं या बुलाते हैं, तो हमें बुलाने पर क्या करनी चाहिए, हमें राष्ट्र की या देश की सेवा करनी चाहिए, जैसे फौजी लोग करते हैं। समानता की भावना रखनी चाहिए। जैसे जाति, धर्म, लिंग, स्थान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं
ऐसी प्रथाओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसी प्रथाओं का निर्माण करना चाहिए जिसमें नारी को सम्मान मिले। जो मौलिक कर्तव्य 5 है उसमें ये बताया कि समानता की भावना रखना चाहिए, कि हमें अपने मन में भी समानता की भावना रखनी चाहिए, जैसे सभी लोगों को समान भावना से देखना चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जैसे कोई जाति में या धर्म, जैसे जाति में कोई करता है, कोई SC कोई ST है, कोई मुसलमान है, कोई पंजाबी है, तो इस जाति में भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म में जैसे अलग अलग धर्म है कि भी कोई तो भगवान को मानता है और कोई तो है जो अल्लाह को मानता है। तो ऐसे इस धर्म में भी हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिंग, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो इसी लिंग के में भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई का स्थान, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई अलग जगह रहता है, कोई का ऊँचा होता है पद, कोई का नीचा होता है पद, तो स्थान पे भी मतलब एक तरह से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसी प्रथाओं का मतलब ऐसे रिवाजों का हमें निर्माण करना चाहिए जो नारियों को सम्मान दिया जाए, नारियों को सम्मान देते हैं। जो छठा पॉइंट है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति परंपराओं को बढ़ाएं और इनकी रक्षा करें। मौलिक कर्तव्य का इसका मतलब ये है कि हमारी सामाजिक संस्कृति मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पहनावे से, परंपराओं से, जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, पहनावा चला आ रहा है, उसको परंपराओं को आगे बढ़ाया जाए। आगे जैसे हम अब पहनावा पहन रहे हैं, परंपराओं को मान रहे हैं, वैसे ही आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और इसकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। 7वां पॉइंट है जो पर्यावरण, वन, पेड़ पौधे, झीलें, वन्यजीव की रक्षा करें। 7वें पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पर्यावरण है हमारा, वन है, उस या पेड़ पौधे या झील है, वन्य जीव है, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बड़ा करें और उनसे हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। पर्यावरण, हवा आती है, ऑक्सीजन मिलती है हमें, तो हमें पर्यावरण, वन, पेड़ पौधे या झीलें या वन्य जीवों की हमें रक्षा करनी चाहिए। 8वां पॉइंट हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना रखनी चाहिए। 8वें पॉइंट में मौलिक कर्तव्य में बताया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक मतलब जो वैज्ञानिक है, तरह के प्रयोग कर रहे हैं और करके इन्हें अपने देश की एक तरह से आगे बढ़ने में उसमें मदद कर रहे हैं। मानवतावाद, ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सुधार की भावना रखनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। 9वां पॉइंट है सार्वजनिक
संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहें। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकार की जो संपत्ति है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर भी रहना चाहिए। जैसे सार्वजनिक कोई मंदिर आता है या कोई भी जगह जो भी जगह आती है सार्वजनिक संपत्ति होती है, तो उसकी क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसे मतलब हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, आतंकवाद में नहीं जाए, तो इस तरह हमें हिंसा से दूर भी रहना चाहिए। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि या क्षेत्रों या उत्कर्ष प्रयास करें। मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया 10वें में कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियाँ, जो व्यक्ति आगे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उत्कर्ष प्रयास करना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। 11वां पॉइंट है हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब निःशुल्क शिक्षा। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के अभिभावक उन्हें निःशुल्क पढ़ाएं। जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, उसमें ये बताया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब है जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे, अभिभावक उन्हें क्या करें, निःशुल्क पढ़ाया जाए। ये एक क्या है, सरकार ने एक तरह से इन बच्चों को बताया कि वे 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या किया जाए, निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो मतलब एक वो अभिभावक से उन्होंने कहा कि अभिभावक उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए। जो सरकार ने निःशुल्क शिक्षा चालू किया है। इसमें सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी बच्चे क्या करें, शिक्षा को ग्रहण करें और जिससे कोई भी बच्चा अनपढ़ या अशिक्षित ना रहे। इसलिए इसमें यही बताया मैंने आपको, मौलिक कर्तव्य 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे उनके बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।